हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल मैथमेटिक्स पे। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 9वीं प्रश्नावली 7.1 को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व किया है। आज हम प्रश्न क्रमांक 3 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम रीड करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। एक रेखाखंड है ए बी जिस पर दो बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। क्या दर्शाना है कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, मतलब सी डी रेखाखंड इस ए बी रेखाखंड को दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी पर बी सी और डी ए या बी सी और ए डी दो बराबर लंब रेखाखंड है। लंब रेखाखंड है स्टूडेंट, मतलब ए बी पर जहाँ पे दोनों रेखाखंड मिलती हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे कोण ए और कोण बी दोनों 90 डिग्री का हो जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट जहाँ पे दो रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहाँ पे शीर्ष अभिमुख कोण बनता है। यहाँ पे सी डी रेखाखंड और ए बी रेखाखंड एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऊपर और नीचे क्या बनेगा, शीर्ष अभिमुख कोण बनेगा और शीर्ष अभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जितना कोण सी ओ बी होगा उतना ही कोण ए ओ डी होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम राइट करेंगे त्रिभुज सी ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ डी में हम यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे एंगल सी ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल ए ओ डी। और ये दोनों कैसे बराबर हो गए स्टूडेंट, क्योंकि दोनों शीर्ष अभिमुख कोण हैं और शीर्ष अभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम रीजन में लिख देंगे शीर्ष अभिमुख कोण। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिस वजह से ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। उसी तरह स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं, जितना कोण बी है उतना ही कोण ए है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर सकते हैं कोण बी बराबर है कोण ए के। ये बराबर क्यों स्टूडेंट, क्योंकि दोनों लंब रेखाखंड से बने हुए हैं, इस कारण से दोनों 90 डिग्री के कोण होंगे। तो यहाँ पे हम रीजन में क्या लिख देंगे, दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री। इसी तरह स्टूडेंट हम देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि जो बी सी है और ए डी है ये दो बराबर लंब रेखाखंड है, मतलब इनकी लंबाइयाँ भी आपस में बराबर है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर सकते हैं जितना ए डी है उतना ही बी सी है। तो ए डी बराबर हम क्या राइट कर सकते हैं, बी सी। यहाँ पे ए डी बराबर है बी सी, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, गिवन। क्या लिख देंगे, दिया है। अब स्टूडेंट हम देख सकते हैं हमने दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर कर दिया और एक भुजा बराबर कर दिया। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं जिन दो कोणों को हमने बराबर किया है और जिन भुजा को बराबर किया तो वो भुजा इन दोनों के बीच वाली नहीं है। तो यहाँ पे कोण भुजा कोण प्रतिबंध तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम कौन सा प्रतिबंध लगाएंगे, कोण कोण भुजा, क्योंकि दो कोण बराबर हैं और उनके बाद वाली भुजा बराबर है। तो कोण कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। यहाँ पे भी कोण कोण भुजा, इधर भी कोण कोण भुजा, मतलब कि दो लगातार कोण बराबर हैं और उनके बगल वाली भुजा बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज सी ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ डी के। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे हम प्रतिबंध में क्या लिख देंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लिख, तो यहाँ पे कौन सा प्रतिबंध हो जाएगा, कोण कोण भुजा, क्योंकि दो कोण बराबर हैं और उनके बगल वाली भुजा बराबर है। तो कोण कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब स्टूडेंट जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो एओ भुजा की संगत भुजा कौन सी है, ओ बी। तो एओ भुजा ओ बी भुजा के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या राइट कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एओ बराबर हो जाएगा ओ बी। अब ये कैसे बराबर होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा है। तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत अवयव बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी पी सी टी, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग।
तो स्टूडेंट आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक युग्म प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA। त्रिभुज ABC किसके सर्वांगसम है, CDA। स्टूडेंट हमें ये पता है कि दो समांतर रेखाएं हैं यल और यम, जिन्हें दो समांतर रेखाएं अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं P और Q। स्टूडेंट हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, सर्वांगसम हैं। तो स्टूडेंट हमने आपको बताया था एकांतर कोण के बारे में, जहाँ पे दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे। यहाँ पे यल और यम समांतर रेखाएं हैं जिसको AC रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो वहाँ पे अपोजिट साइड में जो एंगल बनते हैं, अपोजिट साइड में जो कोण बनते हैं जो जेड जैसे दिखता है, जैसे स्टूडेंट यदि हम इसको देखें तो ये और ये जेड जैसे दिख रहा है, और विपरीत कोणों को हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। और यदि एकांतर कोण समांतर रेखाओं पर बने हैं तो एकांतर कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये वाले कोण का मतलब कि DAC का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, BCA, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। उसी तरह स्टूडेंट हमें पता है कि लाइन P और लाइन Q ये भी दोनों समांतर रेखाएं हैं, और इनको भी AC रेखा क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर भी एकांतर कोण बनेगा। तो स्टूडेंट ये वाला जो कोण है जिसको हमने रेड कलर से डिनोट किया है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों भी एकांतर कोण होंगे, और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, DCA, और इस एंगल को क्या बोलेंगे, BAC। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, हम दोनों त्रिभुज लेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में, त्रिभुज CDA में। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना कोण DAC है उतना ही BCA है, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे स्टूडेंट, क्या राइट करेंगे, कोण DAC बराबर कोण BCA, कोण BCA। अब स्टूडेंट रीजन में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रीजन में लिख देंगे एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हैं। उसी तरह स्टूडेंट हम आगे देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जितना कोण BAC है उतना ही कोण कौन सा है, DCA। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण BAC बराबर है किसके, कोण DCA। यहाँ पे हम लिख देंगे कोण DCA, ये भी दोनों एकांतर कोण है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम देख सकते हैं जो AC रेखाखंड है, जो तिर्यक रेखा है तो इन दोनों त्रिभुज में है। तो तिर्यक रेखा दोनों त्रिभुज में है तो ये तिर्यक रेखा कॉमन रेखा कहला जाएगी, उभयनिष्ठ रेखा कहला जाएगी। तो AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AC, क्योंकि AC जो है दोनों त्रिभुजों को बनाने में भाग ले रही है, मतलब त्रिभुज ADC में भी AC आ रहा है और त्रिभुज ABC में भी AC आ रहा है। तो यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं, AC बराबर AC। और स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ रेखा, क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ रेखा, मतलब कि कॉमन लाइन, ऐसी रेखा जो दोनों त्रिभुजों में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ रेखा बोलते हैं। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं दो त्रिभुजों में हमने कोण बराबर कर दिया, हमने यहाँ पे कोण DAC बराबर कर दिया BCA के, उसी तरह हमने क्या बराबर कर दिया, कोण BAC बराबर कोण DCA, और इन दोनों कोणों के बीच वाली भुजा। तो स्टूडेंट ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। कैसे सर्वांगसम होंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, कोण भुजा कोण, क्योंकि हम दो कोण बराबर किए हैं और उन्हीं दो कोणों की बीच वाली भुजा बराबर किए हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA के। और स्टूडेंट यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी के नाम क्या लिख देंगे, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। तो स्टूडेंट हम आसानी से देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। स्टूडेंट यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।